तरह टक्कर दे सकती है। थामस तरक लाली, ये नहीं कहा गया कि इस नारे से जीता जाएगा। नारे से ये नारा लड़कियों को सशक्त बनाता है। जीत हमारे जो और मुद्दे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने नारा दे दिया और अब हमारी सरकार बना दो, नहीं। महिलाओं को जो सिलेंडर मिलेंगे, बिजली बिल हाफ होवेंगे, धान का रेट बढ़ेगा, गन्ने का रेट बढ़ेगा, ये सारे जो सिस्टम है ये है। शिक्षा बेहतर होगी, जिनमें ये फ्री वैक्सीन के बोर्ड लगा दें इतने बड़े बड़े, अपने मुँह छाप दें। वो फ्री वैक्सीन जो है, जो हमारी सरकार थी, उस जमाने की बनी हुई संस्था है, वे उन्हीं में बनी थी। लेकिन एक बार भी ये चर्चे पर्चे नहीं करेंगे। और जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे मम्मी है, हमारे पापा, आपके मदर फादर होंगे, उनके यहाँ एक निशान सा रहता है यहाँ, वो निशान जो है। किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा पूनम पंडित आज हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिरकार जिस तरह से कांग्रेस की जो पूरी रैली चल रही है उसमें वो आज आखिर आई है, तो मतलब क्या कुछ उनका कहना है इस मामले में। हाँ जी, कैसी हो पहले ये बताओ। दिल्ली से आने में को तकलीफ? मैं तो ठीक हूँ। नहीं, हाँ जी बताइए। किसान आंदोलन हो गया अभी समाप्त, लेकिन अभी फिर से होता दिख गया। मैं तो ऐसा लग रहा माहौल जो उम्मीद जाता इधर ही। लेकिन यहाँ पे रैली है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो बेटियों का मंच लगाया हुआ है हमारी नेता प्रियंका गांधी ने। तो उसमें बेटियाँ बहुत सारी, महिलाएं बहुत सारी। उधर देखो, दिखाइए जरा भाई, उधर देखो। ये जो है एक लड़कियों को जागरूक करने के लिए आत्मविश्वास देख नहीं रहते। आजकल लड़कियां जो है अपने हक के लिए लड़ती नहीं थी, बेचारी परेशान हो जाती थी, कोई उनका साथ न देवे थी। तो एक उनको जागरूक करा जा रहा, उनके मन में विश्वास जगाया जा रहा। और ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक भी बेटियों के लिए इतना बड़ा मंच नहीं लगाया किसी भी सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार थी। लेकिन हमारी नेता प्रियंका, लेकिन जो लगातार अगर देखा जाए तो और भी सभी पार्टी, जो बीजेपी हो गई और लगातार जो पार्टियां हैं वो लगातार महिलाओं के लिए बात करती हैं, कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए बात करती हैं। तो इस बार इस जो नारे में ऐसे क्या खास बात है? देखिए, वो बात सिर्फ वो बात करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अभी ये आपका हाथरस कांड हुआ था एक बेटी के साथ में, जिसको जिंदा जला दिया था। उन्नाव में हुआ था, बरेली में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था, और ये आपका दिल्ली में 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो गया था, वो जला दी गई थी। क्या कोई MP MLA गया था भारतीय जनता पार्टी का? नहीं गया। तो यही बात है, सिर्फ बात करने में बहुत फर्क है और तुम कुछ करो उसमें बहुत फर्क है। मीनाक्षी लेखी सांसद थी वहाँ की, जो 6 साल की बेटी थी वाल्मीकि समाज की, उसको जला करके बलात्कार करके जला दिया था, चिता पर डाल दिया था। इतने से पैर उसके बच गए थे। तो वहाँ मीनाक्षी लेखी वहाँ तक नहीं गई और उनकी पार्टी बात करती है बेटियों की। अब उनके नेता जिनको वो Z+ सुरक्षा देते हैं, यति नरसिम्हा जैसे लोगों को, वो बेटियों की कितनी गंद बात करें कि भारतीय जनता पार्टी में तो बेटियां आगे ऐसे बढ़ती हैं और वैसे बढ़ती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो वो बेटियों की सिर्फ बात करते हैं। और हम लोग आए हुए हैं आप जैसे लोग के सपोर्ट से, क्योंकि ये जो नारा है ये सिर्फ प्रियंका गांधी का नारा नहीं है, ये तमाम उन देश की बेटियों का नारा है जिनके पिता बॉर्डर पर बैठे आंदोलन कर रहे थे। तमाम उन बेटियों का नारा है जिनके बलात्कार हो गए थे। तमाम उन बेटियों के नारे हैं जो ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं ना, इनकी बहनों के। ठीक है, ये तमाम भारत की बेटियों के नारे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी बेटी को इस नारे की जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, आप भी रख लेना। तो देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव है वो इस नारे से अगर प्रियंका गांधी जीत जाएंगी, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और योगी सरकार को किस तरह टक्कर दे सकती है? थामस तरक लाली, ये नहीं कहा गया कि इस नारे से जीता जाएगा। नारे से ये नारा लड़कियों को सशक्त बनाता है। जीत हमारे जो और मुद्दे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने नारा दे दिया और अब हमारी सरकार बना दो, नहीं। महिलाओं को जो सिलेंडर मिलेंगे, बिजली बिल हाफ होवेंगे, धान का रेट बढ़ेगा, गन्ने का रेट बढ़ेगा, ये सारे जो सिस्टम है ये है। शिक्षा बेहतर होगी, जिनमें ये फ्री वैक्सीन के बोर्ड लगा दें इतने बड़े बड़े, अपने मुँह छाप दें। वो फ्री वैक्सीन जो है, जो हमारी सरकार थी, उस जमाने की बनी हुई संस्था है, वे उन्हीं में बनी थी। लेकिन एक बार भी ये चर्चे पर्चे नहीं करेंगे। और जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे मम्मी है, हमारे पापा, आपके मदर फादर होंगे, उनके यहाँ एक निशान सा रहता है यहाँ, वो निशान जो है कांग्रेस की सरकार में टीका लगा था, महामारी आई थी, उसे बस फर्क इतना था। ये वे चर्चे पर्चे ना करे थे, ये चर्चे पर्चे से कर लें और तो कोई बात ना। क्योंकि विज्ञापन जो है वो तो हर पार्टी करती है, इसमें अब यहाँ पे जो देखा जाए तो इस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अरे कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है तो इन्होंने अपने खुद करे, जो प्रत्याशी कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी विज्ञापन इस तरीके से न करे थी कि आपने 15-75 रुपए के गेहूँ दिए वहाँ में झोले में, और उस जो 2 झोले पर ना चाहते हुए भी 2 मुँह छब्बा दिए 135 रुपए में। तो क्या फायदा हुआ? ये जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो कहाँ लगना चाहिए? सरकारी संस्थाओं को बेहतर बनाने में, युवा बेरोजगार है रोजगार देने में। अभी बीमारी चिल्ला रहे हैं, पूछेंगे अभी आने वाले समय में इन्होंने इस बीमारी के लिए क्या करा, पूछेंगे। शांति रखो, अभी आ रहा समय। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।